अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पंजीरी दाल चना की, और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। पहले मैं आपको मूंग दाल की बता चुकी हूँ, वो भी आप सब ने बहुत पसंद की है, और अब एक स्पेशल फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं आधा किलो पिसी हुई दाल चना और आधा किलो देसी घी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। कोकोनट है, पिस्ता है और बादाम है, कुछ दरदरे से किए हुए हैं, और चीनी है। सबसे पहले कढ़ाई में हम देसी घी ऐड करेंगे, और ये हम आधा किलो सारा ही ऐड नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐड करेंगे और बाकी रख देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा ऐड करेंगे। इसमें पिसी हुई दाल चना ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़े की पंजीरी बनती है, और ये मूंग दाल से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत पसंद की जाती है। बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है। दाल डालने के बाद अच्छे से इसको हमने मिक्स किया है, और इसको अब हमने अच्छे से भूनना है। बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे तो इसके टेस्ट में इजाफ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से हमने भूनना है। और इस पॉइंट पर आकर मैंने स्पून चेंज कर लिया था, क्योंकि उससे मैं कंफर्टेबल नहीं थी। ये कुछ हार्ड सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये स्पून चेंज किया है। और अब इस पॉइंट पर आकर मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें हम मज़ीद घी डाल रहे हैं। मज़ीद इसमें मैंने घी डाला है, और इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे। दोबारा इसको भूनेंगे, क्योंकि ये जो पंजीरी मूंग दाल की हो या चना दाल की हो, इनको बहुत अच्छे से भूनना होता है, कच्चापन ना रहे। और बहुत अच्छे से भूनेंगे तो इसके टेस्ट में इजाफ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे और बहुत अच्छे से इसको भूनते जाएंगे। दाल भूनते वक्त इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपके चूल्हे का जो फ्लेम है वो लो ही हो, मीडियम भी ना हो, हाई भी ना हो, क्योंकि फिर दाल का कलर बहुत जल्दी से डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, अच्छे से भुनेगी नहीं। और चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे और इसको लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे, इवन कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि दाल बहुत अच्छे से भून चुकी है, और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है भूनते हुए। एक टाइम आएगा कि आप फील करेंगे कि ये बहुत फ्लफ़ी सी हो गई है। ये देखें, बिल्कुल एक क्रीमी सी शेप में ये आ जाएगी, और जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो आपको बहुत ही हल्का सा फील होगा, लगेगा ही नहीं कि कोई चीज़ है जिसमें आप चम्मच चला रहे हैं। ये बहुत लाइट सी हो जाएगी, तो इसकी यही निशानी है कि ये दाल बहुत अच्छे से भुनी जा रही है। तो इसी तरह से आपने भी इसको भूनना है। और अभी मैं बताती हूँ, जब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें फिर चीनी ऐड करेंगे, और अभी ये मज़ीद हम इसको भूनेंगे मुकम्मल तौर पर। अभी ये भुनी नहीं गई। हाँ जी, तो ये देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हुआ है, लाइट ब्राउन हुआ है। और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने आधा किलो ली थी, लेकिन आधा किलो सारी चीनी इसमें नहीं जाएगी। हम इसमें चीनी ऐड करके चख लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अंदाज़े के मुताबिक मैं अभी 1 पाव इसमें चीनी ऐड करूँगी, और चीनी ऐड करके इसको अच्छे से हिलाएंगे। देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, और ये बिल्कुल भून चुकी है, अच्छे से भून गई है ये दाल। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो ये देखें, बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। चीनी मैंने इसमें ऐड की है 1 पाव के करीब, और चीनी ऐड करके इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल तो हमारी भून चुकी है। अब आपने चूल्हे का जो फ्लेम है बहुत ही लो कर देना है, बहुत ही लो कर देना है।
समझे कि अब आपने सिर्फ इसमें चीनी अच्छे से मिक्स करनी है। दाल अब मज़ीद भूननी नहीं है। अगर आपका फ्लेम थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये फिर इसका रंग मज़ीद ब्राउन हो जाएगा, तो वो अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ही लो फ्लेम आपने कर देना है। और ये देखिए चीनी भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। चीनी ऐड करने के बाद 1 आध मिनट के लिए हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, बिल्कुल लो टू लो फ्लेम पे। ताकि चीनी हमारी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। हम चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और आज की रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।